जो व्यक्ति वचन उच्चारण की क्रिया का परित्याग करके वीतराग भाव से आत्मा का ध्यान करता है, उसी की परम समाधि होती है, उसी की सामायिक घटती है। यह सूत्र साधारण नहीं है, यह बहुत गहरा है। और इस सूत्र पर जितना जोर महावीर ने दिया, उतना किसी ने नहीं दिया। सबने मौन की बात की, लेकिन महावीर ने मौन को साधना का केंद्र बना दिया। मौन क्यों? मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति है भाषा। भाषा ही समाज बनाती है, भाषा ही सेतु है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक। जहां भाषा है, वहां समाज है, और जहां समाज है, वहां अपने से दूरी है। महावीर ने कहा, मौन हो जाओ। इसका अर्थ जंगल भाग जाना नहीं है, इसका अर्थ है अपने भीतर लौट आना। सन्यासी के नामों का रहस्य, हिंदुओं ने सन्यासी को कहा स्वामी, क्योंकि जो आत्मा को जान ले वही अपना मालिक है। गौतम बुद्ध ने कहा भिक्षु, क्योंकि जिसने अहंकार पूरी तरह गिरा दिया, जो कह सका मैं कुछ भी नहीं हूं। और महावीर ने कहा मुनि। मुनि का अर्थ है जो मौन हो गया, जिसने वचन का त्याग कर दिया। भाषा सुविधा या बीमारी? आज भाषा साधन नहीं रही, भाषा व्यस्तता बन गई है। अगर बोलने को कुछ न मिले तो मनुष्य बेचैन हो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं, अगर किसी को 3 सप्ताह एकांत में बंद कर दो, पहले सप्ताह वह भीतर भीतर बोलेगा, दूसरे सप्ताह जोर से बोलेगा, तीसरे सप्ताह कल्पना के लोगों से बात करेगा। मनुष्य मौन सहन नहीं कर पाता। गुप्त बात का बोझ, किसी ने तुमसे कहा किसी को बताना मत, बस वही सबसे बड़ा उकसावा बन जाता है। बाहर से आया हुआ भीतर टिक नहीं पाता, उसे बाहर निकलना ही पड़ता है। इसीलिए आदमी किसी से बोलकर हल्का हो जाता है। आज पश्चिम में व्यावसायिक सुनने वाले पैदा हो गए हैं, जिन्हें मनोवैज्ञानिक कहते हैं। वे सुनते हैं और लोग पैसे देकर अपना बोझ उतारते हैं। महावीर का क्रांतिकारी प्रयोग। महावीर 12 वर्ष मौन रहे। उन्होंने समाज से हर धागा तोड़ दिया, क्योंकि उन्होंने जाना, जितना समाज से जुड़े हों, उतने ही अपने से टूटे हों। 12 वर्षों के मौन के बाद वे लौटे, बोले, लेकिन अब भाषा उनकी मालिक नहीं थी। अब भाषा सिर्फ एक साधन थी। मौन का अभ्यास। महावीर कहते हैं, कम से कम दिन में 1 घंटा पूरी तरह चुप रहो। शुरुआत में ओठ बंद करना आसान है, लेकिन भीतर की तरंगे बहुत कठिन। बस उन्हें साक्षी भाव से देखते रहो। धीरे धीरे विचारों की गति कम होगी, और फिर 2 विचारों के बीच एक खाली जगह आएगी। उसी खाली जगह में पहली बार आत्मा की झलक मिलेगी। अनाहत नाद उस मौन में एक ध्वनि सुनाई पड़ती है, जो बिना टकराव के उत्पन्न होती है। उसे कहते हैं अनाहत नाद। ये न तबले से पैदा होता है, न वीणा से। ये उस एक का अकेलेपन का संगीत है। काव्य ने उसे कहा कृष्ण की मुरली। मौन और शास्त्र। यीशु मसीह जब भी कुछ गहरा बोलते, फिर पहाड़ों पर अकेले मौन में चले जाते। मुहम्मद पर कुरान की पहली आयत 40 दिन के मौन के बाद उतरी। जो मौन में उतरा है, वही शास्त्र है, बाकी सब सिर्फ किताबें हैं। राधा का रहस्य। शास्त्र कहते हैं, राधा कोई ऐतिहासिक स्त्री नहीं, राधा धारा का उल्टा बहाव है। जब चेतना बाहर से भीतर की ओर मुड़ती है, जब गंगा सागर की बजाय गंगोत्री की ओर बहने लगे, तभी राधा जन्म लेती है। और जैसे ही राधा बनी, कृष्ण से मिलन निश्चित है। अंतिम सत्य। अहंकार सबसे बड़ा व्यवधान है। अहंकार से भरी बांसुरी बज नहीं सकती। कबीर ने कहा, मैं तो बांस की पोली पोंगरी हूं। जब तुम खाली हो जाते हो, तभी परम संगीत तुमसे बहता है। समापन। महावीर ने कहा, मौन हो जाओ। उसी मौन में वह स्वर उठेगा जो सदा से बज रहा है। वह ध्वनिहीन ध्वनि, वह स्वरहीन स्वर, वही तुम्हारा परम साक्षात्कार है।